मास्क भी पहन लेते हैं तो हम आईज को भूल जाते हैं। प्लीज ये जरूर जहन में रखिए कि ग्लासेस यूज कीजिए स्मॉग के वक्त ग्लासेस के साथ साथ आप लोग मास्क जो है वो बाहर जरूर पहन के निकले। इंडोर प्लांट्स जरूर अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। हम 24 घंटे जो है सो रहे हो या जाग रहे हो या काम पे हो तो हम बेसिकली वही एयर पोल्यूशन जो है उसको इनहेल कर रहे होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस जो है उसका बाइस बनती है। शिपा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ हमेशा मौजूद होती हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करती है और हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हमारे कुछ लोग और कुछ दोस्त और कुछ जाने वाले और ना जाने वाले भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्लाइमेट क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट है कि वो क्लाइमेट के बारे में कुछ सीखें और हम सब मिल के अपने क्लाइमेट को सस्टेनेबल ऑप्शंस के साथ अडॉप्ट और बेहतर करें। आज का जो टॉपिक हमेशा अफसोस होता है और हम हमेशा थ्रू द ईयर्स ऑन एंड ऑफ आपसे डिस्कस भी करते रहते हैं कि स्मॉग की विजिबिलिटी शुरू हो जाती है। पिछले महीने हम लोगों ने आपसे शेयर किया कि हमें थोड़ा सा खुशी महसूस हो रही थी कि हमारे जितने भी क्लाइमेट मेजर्स फ्रॉम गवर्नमेंट जितने भी अडॉप्ट किए गए थे उसमें बेहतरी ये आ रही थी कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो बेहतर नज़र आ रहा था और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी हमें 100 के आगे पीछे जो है वो नंबर्स देखने को मिल रहे थे। बट अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने अपडेट किया और हम आपको गाहे बगाहे जो है अपडेट भी करते रहेंगे स्मॉग की अपडेट्स के लिए। स्मॉग की प्रिवेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो इसलिए कि हमें पता नहीं है कि कितनी स्लो पॉइजनिंग हो रही है हमारे साथ। हम जितना भी इनहेल कर रहे होते हैं वो सारा बेसिकली एयर पोल्यूशन होती है जिसको हम इनहेल कर रहे हैं और वो साइलेंट किलर है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता से हमें ना जानते हुए या हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते। हम अगर इसके सर्विस पे देखें, इसकी डिटेल्स में देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि बेसिकली हो ये रहा है कि बहुत से लोगों के जो लंग्स की डिजीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। बहुत से लोग जो हैं उनके लंग्स के साथ साथ उन लोगों को कार्डियक के जो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे हैं। कार्डियक इश्यूज के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है हमारे जितने भी एस्थमेटिक लोग हैं या फिर प्रीमेच्योर बर्थ्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और बहुत से लोग जो हैं वो अननोइंगली इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से बेसिकली हो ये रहा है कि डिजीज़ जो प्लूटेंट्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्वे उसकी प्रिसाइज डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि 2017 से 2025 तक एयर पोल्यूशन की जो न्यूज़ और जितने सर्वेस किए गए उन सर्वेस की रिपोर्ट अनाउंस की गई और उसमें हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में बेसिकली 2019 में 1,40,000 लोगों की अमवात वाक़या हुई थी जो कि एयर पोल्यूशन उसका रूट कॉज था। अब हमें पता नहीं होता कि हम बेसिकली पोल्यूशन तो थ्रू आउट द ईयर इनहेल कर रहे होते हैं। जितने भी हमारी फ़िज़ा में आलूदगी है वो हमारी सांस के साथ हमारे जिस्म में जा रही होती है और जितने भी हमारे फेस्टीरियर पार्ट होते हैं बेसिकली उनको अफेक्ट कर रही होती है। कुछ लोगों के ब्रीदिंग को, कुछ के लंग्स को, कुछ लोगों के कार्डियक इश्यूज़ को, फिर बहुत से लोगों के गट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो ये बेसिकली बहुत से और विजन सबसे इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर में मास्क भी पहन लेते हैं तो हम आईज को भूल जाते हैं। सो इसमें प्लीज़ ये ज़रूर जहन में रखिए कि ग्लासेस यूज़ कीजिए स्मॉग के वक्त और स्मॉग के वक्त ग्लासेस के साथ साथ आप लोग मास्क जो है वो बाहर ज़रूर पहन के निकलें और इंडोर प्लांट्स जो हैं वो भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन हमें सिर्फ बाहर मिलती है, वो फ़िज़ा और वो हवा जो है वो हमारे ज़िंदगी में मौजूद होती है और हम 24 घंटे जो है सो रहे हों या जाग रहे हों या काम पे हों तो हम बेसिकली वही एयर पोल्यूशन जो है उसको इनहेल कर रहे होते हैं और वो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ जो हैं उसका बाइस बनती है। एक सर्वे के मुताबिक बताया गया कि बेसिकली 2019 में 22,000 लोगों की अमवात वाक़या हुई जो कि बेसिकली आउटडोर पोल्यूशन की वजह से हुई, जबकि 28,000 डेथ्स जो थी पाकिस्तान में
وہ انڈور पोल्यूशन की वजह से हुई, बिकॉज हमें लग रहा होता है कि हम घर आ गए हैं तो चीज़ें कंपैरेटिवली बेहतर हैं, बट क्योंकि कंजेस्टेड घर हैं या फिर बंद रखे होते हैं तो वेंटिलेशन कम है, सो इस वजह से बहुत से जर्म्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं और हम उनको नोइंगली या अननोइंगली इनहेल कर रहे होते हैं, जिससे सारा एयर पोल्यूशन जो है वो स्प्रेड कर जाता है। और उसके साथ साथ जी 2019 से अभी तक अफसोस ये है कि 1,40,000 के गालिबन करीब अमवात थी, जिसके कॉजेज थे आपके एस्थमा, आपके लंग कैंसर्स, आपके डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कैंसर्स इन योर बॉडी, कार्डियक, और फिर जी सबसे ज़्यादा विजन्स के भी प्रॉब्लम थे। तो हम इन चीज़ों को बेसिकली कंसिडर नहीं कर रहे होते, हम समझ रहे होते हैं कि शायद कुछ खाना सही नहीं खा लिया या हमारा जो आबो हवा है उसका कोई मसला है या कुछ भी, हम उसको किसी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बेसिकली ये रिपोर्ट शाया की कि अब जो है वो 2 लाख से ज़्यादा हमारे पर ईयर अमवात वाक़या हो रही हैं, जिसकी रीज़न ये है कि इंक्रीज्ड केसेस इन ब्रीदिंग इश्यूज, जितने भी आपके एस्थमेटिक इश्यूज हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग का लोगों को प्रॉब्लम होता है। और इन दिनों में ये भी नोटिस कीजिएगा कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि हमें फास्ट ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, सो उसका भी कॉज ये है कि बहुत से बैक्टीरिया और जर्म्स जो हैं वो हम हवा के साथ इनहेल कर रहे होते हैं, बहुत से प्लूटेंट्स जो हैं, इवन प्लास्टिक पार्टिकल्स भी अननोइंगली वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जितना भी जहाँ पे भी आपकी इम्यूनिटी वीक है या फिर आपका कोई भी एरिया जो कि ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, फिजिकल या हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे होते हैं, बेसिकली ये जो जितने भी जर्म्स होते हैं और प्लूटेंट्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं और उससे जो कॉजेज हैं ब्रीदिंग के, जो कॉजेज हैं आपके कार्डियक अरेस्ट के, जो कॉजेज हैं आपके कैंसर के, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। सो गालिबन 230,000 पर ईयर अमवात वाक़ई हो रही हैं, जिसका रीज़न बताया जा रहा है एयर पोल्यूशन को, जो कि हम स्मॉग की सूरत में ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। और अब हमारा अनफॉर्चुनेटली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 को टच कर रहा है। कभी भारत के कुछ शहर हैं मुंबई वगैरह, वो कभी किसी एक दिन वो पहले आ रहे हैं, किसी दिन लाहौर, और कराची में भी पोल्यूशन लेवल और एयर इंडेक्स जो है वो बहुत ख़राब जा रहा है। प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ग्लासेस पहनिए, मास्क पहने, और घर पे जो प्लांटेशन है उसको हम हमेशा प्रमोट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। प्लांटेशन किसी और ने नहीं, आपके एरिया की जगह को क्लीन करेगा और ओवरऑल जो हमारे पूरे सोसाइटी और एरिया है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा प्लूटेंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। सो अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। पूरी दुनिया में 7 मिलियन डेथ्स हो रही हैं एवरी ईयर, जिसकी रीज़न जो है वो बताया जाता है एयर पोल्यूशन को। सो एयर पोल्यूशन में से अगर 7 मिलियन डेथ्स हो रही हैं वाकई, वो हो रही हैं पूरे डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में। डेवलप अनडेवलप्ड की वजह ये है कि बेसिकली हमने सो कॉल्ड जितनी तरक्की कर दी है, जितना पोल्यूशन इंक्रीज है, जितना हमारे पास ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है, जितना इंडस्ट्रियल रिजीम ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज्ड है। और नेचर का सिस्टम जो वो फेयर चलता है। पाकिस्तान के पास बेस्ट रिसोर्सेज हमेशा से मौजूद रहे, हमने अगर उनको ख़राब किया तो हमने उसको बेहतर भी करना है। और जो वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट में, WHO की रिपोर्ट में जो बताया गया वो ये है कि 4.2 मिलियन जो डेथ्स हैं वो आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं, जबकि 3.2 मिलियन डेथ्स जो हैं वो इंडोर पोल्यूशन की होती हैं। सो हमें इस चीज़ को कंसिडर करना ज़रूरी है कि हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तो अडॉप्ट करने हैं, हमने सेफ्टी जो है उसको तो ज़रूर देखना है, बट हमारे इन हाउस जितना पोल्यूशन मौजूद होता है वो हवा के साथ फिज़ा में शामिल होता है। सो हम लोगों ने उससे भी बचना है और अपनी चीज़ों को और अपनी जनरेशन्स को सेव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करना है। बहुत से मुमालिक 1950 में इंग्लैंड और अभी रिसेंट ईयर्स में पिछले पूरे डेकेड के अंदर चाइना में बहुत ज़्यादा जो है स्मॉग थी और उन्होंने इसको ओवरकम किया और अब वो क्लीनर एयर जो है वो ब्रीथ कर रहे हैं। हमें अपनी पॉलिसी रिव्यू की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन करवाने की भी ज़रूरत है हुकूमत को हम लोगों से, बिकॉज हम खुद से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते भी नहीं हैं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो भी कार्बन ऑफसेट्स के लिए कोशिश कर रही है, हम सबको मिल के उनको स्ट्रेंथन करना है और उनको हेल्प आउट करना है, बिकॉज फ़िज़ा और हवा जो है वो हम सब के लिए सब इक्वल है। और नेचर के जितने रिसोर्स हैं, चाहे वो पानी की सूरत में हो, हवा की सूरत में हो
या फिर किसी भी सूरत में हो, नेचर इज़ इक्वल टू एवरीबडी। सो ये कंट्रीब्यूशन इस वक्त कंपटीशन का नहीं, कंपेनियनशिप का वक्त है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।